हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज होने वाली है, जिसके अंदर हम सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और सेक्शन बी में हम सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? अगर आप सभी ने पिछली क्लास में इसका ऑप्शन ए आंसर किया था, भूकंप की तीव्रता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचतंत्र की रचना किसने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हु कंपोज्ड पंचतंत्र? ऑप्शन है विष्णु शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, गदाधर चट्टोपाध्याय या फिर सुमित्रा नंदन पंत। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है विष्णु शर्मा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की है? एक और क्वेश्चन है आपका बुक्स वाले टॉपिक से, और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हु हैज ऑथर्ड द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर करेक्ट है। और ये इस बुक का नाम आपको हिंदी में भी पूछा जा सकता है, भारत की खोज की रचना किसने की है? भारत की खोज के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा सामने, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। आंसर मैच करिएगा। लावणी जो है यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके सामने, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स कंट्री आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए, अगर आपको बोलेगा कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं, तो कुल आपके 15 देश इसके अंदर शामिल हैं। अगर आपको स्थायी देश बोलेगा, परमानेंट कंट्रीज मेंबर बोलेगा, तो 5 हैं। और अस्थायी देश कितने हैं? तो अस्थायी देश जो है वो 10 हैं। तो हमको स्थायी देश पूछा है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके सामने है, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? द वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन है देहरादून, चमोली, हरिद्वार या फिर बद्रीनाथ। तो कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार के हरिद्वार नामक शहर में होता है। ऑप्शन आपको सी आंसर करना है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने है, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर करिए। नई दिल्ली, मुंबई, शिमला या फिर चेन्नई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड लोकेटेड? जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? 1914, 1918, 1939, 1945। देखिए, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। राइट। ऐसे ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था,
दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर आपके सामने है और ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, जापान। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? चौरी चौरा कांड इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार या फिर असहयोग आंदोलन। तो देखिएगा, चौरी चौरा कांड जो है ये आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था, राइट। और इस आंदोलन के चलते असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1911। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा आपका। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? सुपर इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 52। आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 85, उनका आंसर करेक्ट है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 भी पता होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी दोषी की क्षमा माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 52 क्या है? इसके अंदर राष्ट्रपति का पद वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड अभिनव भारत? ऑप्शन है लाला हरदयाल, आगा खां, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वीडी सावरकर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा अभिनव भारत की स्थापना कब हुई है? तो 1904 में हुई है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की है। ऑप्शन आपका डी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इडुक्की प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? तो देखिए, इडुक्की परियोजना जो है आपसे पूछ सकता है किस नदी पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है, पेरियार नदी। और किस राज्य में है? तो केरल में है। ऑप्शन आपका डी परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका सेक्शन ए का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम। रणथंभौर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा दिल्ली में स्थित है? विच ऑफ दीज मुगल्स रूलर्स टॉम्ब इज लोकेटेड इन दिल्ली? हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां या फिर औरंगजेब? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं हुमायूं, उनका आंसर करेक्ट है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। साथ में शेरशाह सूरी का मकबरा भी पता होना चाहिए, सासाराम बिहार में है, राइट। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? तो इसका मकबरा आगरा में है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न, और इन 30 प्रश्नों के बाद आज भी आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फिर न्यूट्रॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन? तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यानी कि जो ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन, ये आपका करेक्ट आंसर है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, आइसोटॉप्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। CaOH2 ये इसका फॉर्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा NaOH है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट आपको पता ही है Na2CO3 है, धावन सोडा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3 है, संगमरमर, चूना पत्थर, इन सब का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जी आपके सामने, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? और इस क्वेश्चन को बोल सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। बाय विच प्रोसेस एडिबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल्स घी? इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, आसवन, ऑक्सीकरण या फिर क्रिस्टलन। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आपके सामने है, रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? LPG इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। विच गैस इज प्रेजेंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर टंगस्टन? तो ध्यान रखिएगा, बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों गैसें होती हैं। राइट, दोनों में से ऑप्शन में एक आपके ऑप्शन में आएगा, तो दोनों में से किसी एक को आंसर करना है। अगर नहीं आता है तो देखिए, अगर आपसे सिंपल पूछा है बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो ऑप्शन ए आंसर करना है नाइट्रोजन। और अगर बोलेगा बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी अक्रिय गैस होती है, कौन सी अक्रिय गैस होती है, तो आपको आर्गन आंसर करना है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का, आंसर करिए। द डिसीज कॉल्ड रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो रिकेट्स नामक रोग जो है यह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, आप सभी को पता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22, इसका आंसर करिए। पेप्सिन क्या है? व्हाट इज पेप्सिन? एक हार्मोन है, एक एंजाइम है, एक विटामिन है, एक प्रोटीन है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी?
व्हाट डिड विलियम हार्वे डिस्कवर? ऑप्शन है श्वसन तंत्र, रक्त समूह, पाचन तंत्र या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र आपका आंसर करेक्ट है। रक्त समूह भी ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। कार्ल लैंड स्टीनर। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? जल्दी से आंसर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेट इज द मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? क्या आंसर करोगे इन चारों में से? तो गाजर जो है यह विटामिन ए का एक प्रमुख स्रोत है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ऑप्शन है न्यूटन, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन या फिर लैमार्क। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। ग्रेगर मेंडल आप सभी को पता है, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया है? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया है। बल की परिभाषा किसने दी है? तो न्यूटन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने स्क्रीन पर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर फेदोमीटर? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। हाइड्रोमीटर आपको पता होगा जल का घनत्व मापते हैं, जल का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा। हाइग्रोमीटर क्या है? जल की आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापते हैं। फेदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम? निर्वात में, वायु में, जल में या फिर इस्पात में? तो देखिएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में अधिकतम होता है, क्योंकि ठोस में माध्यम भरपूर होता है और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ध्वनि का वेग स्टील में अधिकतम होगा और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो ध्वनि का वेग निर्वात में सबसे कम होता है या फिर न के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर करिए। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली परिमेय, संवेग संरक्षण या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और साथ में ध्यान रखिएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ भी इसमें लागू होता है। न्यूटन के तीसरे नियम पर भी यह काम करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई है? जूल इज द यूनिट ऑफ व्हाट? ऊर्जा, बल, दबाव या फिर तापमान? आंसर मैच करिएगा। जूल जो है यह आपकी ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूस? आंसर मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 7.7, उनका आंसर करेक्ट है। पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के जीके और जीएस के सेक्शन वाइज टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन डैश कण है? एक धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशहीन
या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यही था आज का सेशन। बताइएगा सेशन कैसा लगा, इन 30 प्रश्नों में आज आपका कितना स्कोर हुआ है, सभी को स्कोर कमेंट करना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।